पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास, उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत और शंदाना गुलजार की रुकनियत 1 माह के लिए मुअत्तल। इजलास में JUI से मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। अब ऑफिशियल कमेटी की बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। असद कैसर मौलाना से रब्ता करके वक्त का तयन करेंगे। ये आपका मौक़िफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मजीद वक्त दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलाट की? सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला और दस्तावेजात तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि साबित करें इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किया तो अदालत उज़्मा उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन कोई हक़ीर इदारा नहीं, ना ही किसी के मातहत है, लेकिन ये बताना होगा कि ECP ने गैर आईनी काम कैसे किया। बहुत सी बातों पर मेरे इख्तलाफात होंगे, मगर तब भी मुदाखलत करूंगा जब कोई काम आइन से हटकर किया गया हो। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। Could be construed as disqualifying a political party. Now, there was a political party, enlisted political party. It was not delisted. Otherwise, they would have come to this court in appeal. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ख़राब हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत, जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं जाहिर की, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। इस मामले में मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। देख रही हमारी ये बहनें आ रही है, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ है। आइंदा तादाद के मुताबिक आपको बताएं, 12 करोड़ 80 लाख का वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट PTI को मिला है। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला ये सीटें मिले। हमें मखसूस नशिस्तें ज़रूर मिलेंगी, बैरिस्टर गौहर पुरुमीद। कहा, आइन का तकाजा है कि जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलें। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। बोले, पार्टी से जाने वालों की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले, वो ये था कि एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आइन का दर्जा दिया। छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत है। उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है पहले तो शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। कराची की सियासत में फिर गर्मा गर्मी, 2 बड़ी जमातें आमने सामने, एक दूसरे पर जबानी हमले। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कोटा सिस्टम लगाकर सिंध के लोगों में तकसीम की बुनियाद डालने का इल्ज़ाम आयद किया तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। ताबड़तोड़ जवाबी वार कर डाले। शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर लोगों को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को फौरी कुर्सी से उतारने का भी मुतालबा कर दिया।
गर्मी ने किया जीना महाल, लोड शेडिंग ने किया बुरा हाल। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की मअतली। लियाकताबाद निश्तर रोड शाह फैसल कॉलोनी में अवाम सड़कों पर निकल आए कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मअतल करने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। लाइट नहीं है, सुबह 7 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं आई है। सही है ना, तो या तो हमें मार दो या तो हमें जला दो। हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लाइट ही नहीं है घर में। की बदमाशी मची हुई है। अभी तक 800-900 लोग इस गर्मी की वजह से मर चुके हैं। दो बल्ब लगे घरों में, 10-10 हजार का बिल भेज रहे हैं। 12-13 पता नहीं कौन से टैक्स लगा दिए जो कि बिजली से वास्ता ही नहीं है। ये कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं। 30,000 रूपए की सैलरी और 35,000 40,000 रूपए का बिल भेज रहे हैं। कोई हिदायत है पाक के इलेक्ट्रिक को, ना कोई पता चलता है इसका सबरा कौन है। आज तक पता नहीं चला कि है कौन, ये इलेक्ट्रिक है किसकी। दिन में बिजली है ना रात में, हजारों रुपए बिल आता है मगर बिजली नहीं आती। के इलेक्ट्रिक ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि खुद को आग लगा दें। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर फट पड़े। के इलेक्ट्रिक वालों का ज़मीर भी झंझोड़ा। बोले आपके दफातर में एसी, आपकी गाड़ियों में भी एसी, हमारे पंखे भी बंद हैं। राजस्थान वगैरह पे जैसे लो प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पर बारिश का इम्कान है और फिर वहाँ इंडिया के उन इलाकों में मानसून हवाएँ दाखिल हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं। तो वो हमारे ईस्टर्न सिंध से होती हुई फिर इम्कान ये है कि 4 जुलाई की रात को या 5 जुलाई को फिर इम्कान होगा कराची में भी अच्छी बारिश का। कराची में समंदरी हवाएं बहाल लेकिन गर्मी से ना मिली निजात। शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। आज मजीद 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक। 144 अफराद बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचे। हालिया गर्मी की लहर में अब तक 49 अफराद दम तोड़ चुके। महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई से शहर में बारिशों की पेशगोई कर दी। अगर आप इस मुल्क इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मुल्क की जो कुल आमदन है, जो हमारी जीडीपी है, उसका 25% हुकूमत के अखराजात है। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं। मुल्क की मईशत रहेगी या बजट रहेगा? आमदन का 25% हिस्सा हुकूमत पर खर्च हो रहा है। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब गरीबों के लिए हैं। IMF नवाज बजट पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाहिद खाकान ने कहा मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट पास किया गया। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत ने बहुत सारे टैक्सेस अपनी मर्जी से बढ़ाए हैं। साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है? तो ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNS MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल नून लीग की हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। हैरान हूँ ये आदादोशुमार उन्होंने कहाँ से लिए? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पुराने साथियों पर बरस पड़े। कहा तासुर गलत है कि 500 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों में दिए जा रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सियासी जमात बनाना हर एक का हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्ख़ करना किसी का हक नहीं। IMF के दबाव पर 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस के साथ बजट नाफिज। दूध और मोबाइल फोन्स पर GST लग गया। आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई। पेट्रोल, सीमेंट और बैनुल अक़वामी सफ़र महंगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए भी प्रॉपर्टी फरोख्त पर टैक्स। नई पेंशन स्कीम लागू। इस्लामाबाद में बड़े फार्म हाउसेज और घरों पर टैक्स। स्टेशनरी पर टैक्स छूट बरकरार, जबकि फलाही अस्पतालों को भी सस्ना दे दिया गया।
खतरनाक है। शदीद गर्मी और शदीद लोड शेडिंग। क्यों? बिजली पैदा करने की सलाहियत 41,000 मेगावाट, कंजम्पशन हमारी 30,000 मेगावाट है तकरीबन। सलाहियत मौजूद है लेकिन बिजली मौजूद नहीं है। 12 तारीख को इंशाअल्लाह ये तारीखी धरना होगा इस्लामाबाद में। ये जमात इस्लामी का धरना है। हम वहां बैठेंगे और फिर बैठेंगे। अवाम महंगाई से रुल रही हैं, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। अमीर जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कहा अब धरने में बैठकर ही हुकूमत से बात करेंगे। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। बरामद कुनंदगान को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्क के कारोबारी शख्सियात के वफ़द से बातचीत। वफ़द में शहजाद सलीम, ज़ैद बशीर, मुसद्दिक ज़ुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने और कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया। बजट की कारोबारी बरादरी में पज़ीराई के बारे में भी आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मज़बूत असरात मुरत्तब होंगे। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी एलामी के मुताबिक गाजी फॉर्मेशन में गैस के नए ज़खायर मिले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। गाजी फॉर्मेशन में कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग की गई। 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस पैदावारी अमल रेगुलेटरी कवायद पूरे होने के बाद सिस्टम में शामिल होगी। शुएब, ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? एरियाज क्लियर हो रहे हैं? मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। अब हम अंदरून शहर में जा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये गलियां हैं उनमें जाके भी देखें पानी कहीं खड़ा तो नहीं है। कमिश्नर साहब की तरह अच्छा वो फील्ड में अच्छा जो भी जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्नोलॉजी के साथ सेफ सिटी कैमरास के साथ, जैसे हमने ईद की सफाई का ऑपरेशन मॉनिटर किया था, इसी तरह सेफ सिटी कैमरास को कहीं फौरन हाईलाइट करें कहाँ कहीं अगर पानी खड़ा हो लोगों को। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूरत हाल का जायजा लेने हंगामी दौरे पर निकल पड़ी। सड़कों, चौराहों, बाजारों का मुआयना किया। बर वक्त पानी की निकासी की हिदायत कर दी। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला ने वासा को मुतहर्रिक और फ़ाल होने पर शाबाश भी दी। फ्रांस में इंतखाबात का पहला मरहला। मैक्रोन की जमात को धचका। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली 34% वोट हासिल करके पहले नंबर पर आ गई। बाएं बाजू की न्यू पॉपुलर फ्रंट 28.1% वोट लेके दूसरे और सदर मैक्रोन की जमात 20.3% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। स्ट्रॉन्ग टीमें आती है और उनका प्रोसेस अच्छा होता है। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है और जो अच्छी क्रिकेट खेलती है ऑन द डे वो जीतती है। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। बीमार हो गए। मुझे सियासत से दूर ही रखे, मुझे कोई आइडिया नहीं है सियासत का। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम हमें भी। कोई बीमार है क्या? टीम में सर्जरी से मुताल्लिक सवाल पर शाहीन अफरीदी का बरजस्ता जवाब। पीसीबी में सियासी तकर्रियों के सवाल पर भी फास्ट बॉलर साफ दामन बचा गए। साथ ही ये भी बता दिया कि टीम मेहनत करती है तो नतीजा भी अच्छा आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।